धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हम पूर्ण मुर्शिद के दर में से पूर्ण फकीर की नज़र के गहरे राज पाठ्य पढ़ रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आँखों से आंसू बहते हैं, दिल हो गया काबू बेचारों के, तू दीद दे मुर्शिद जी कभी हम देखे रंग बहार के। उपरोक्त पंक्तियों में जो वेदना है वो एक ऐसे दर्द को बयान कर रही है जिसमें मालिक से बिछड़ी और जुनिया बोकती हुई रूह अपने छूट जाने की मिन्नतें कर रही है। रूह तो आखिर रूह ही है, कई सूरजों की रोशनी जैसे पावर रखने वाली रूह कमज़ोर कैसे हो जाती है, पर इंसान द्वारा मन के पीछे लग जाने के कारण इसकी ताकत एक बार कुछ समय के लिए कमज़ोर पड़ जाती है। मन के दबाव के नीचे आ जाने के कारण इंसान रूह की आवाज़ सुन के भी अनसुनी कर देता है, जिस कारण वह बहुत दुख उठाती है। पर किसी शुद्ध व विशेष संस्कारों की वजह से उसका मिलाप किसी समय किसी पूर्ण फकीर के साथ होने से फकीर की दृष्टि के द्वारा उस रूह के साथ कुछ ऐसे फायदे हो जाते हैं जिनको पूरा करने के लिए विवश में वो फकीर पूर्ण मुर्शिद कुछ अनोखे खेल खेलता है। ऐसे खेल जिसका आम जीवों को पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसी संस्कारी रूह का और पूर्ण मुर्शिद का आपस में अंशी संबंध होता है। हाँ, ये बात अलग है कि संत अपनी मौज खुशी में आके किसी बात का खुलासा कर दें। ऐसा करना उनके लिए आम बात है। असल में संतों की पूर्णता में असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। उनके लिए सब कुछ संभव है। आम साधारण इंसान उनकी रमज को नहीं समझ पाता, इसलिए कई बार कोई ऐसा विशेष और अनोखा वेद जानने के बाद यकीन नहीं करता कि ये कैसे हो सकता है। इस तरह फकीरों के इस तरह के अनगिनत वेद उन तक ही सीमित। असल में वो बेशुमार रूहें जिनके बारे में केवल वो ही जानता है, सालों या सदियों पहले अपनी दृष्टि में लाकर भविष्य में उनको मुक्त करने का किया हुआ इकरार पूर्ण मुर्शिद को पूरा करना पड़ता है। यही गुण उनकी पूर्णता का चमकता सितारा है। कहते हैं, अगर इंसान परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़े तो परमात्मा मालिक उसकी तरफ हजारों कदम चलकर आता है। पर इस संबंध में दी जाने वाली उदाहरणों में तो खुदा के प्रत्यक्ष रूप पूर्ण फकीर ने ऐसी रूहों की तरफ बेशुमार कदम बढ़ाए हैं। ये बात मुझे डेरा सच्चा सौदा के एक जिम्मेवार सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई सुमेर सिंह जी ने एक बार सुनाई थी। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले हजूर पिताजी के पास कुछ सत्संगी भाई कहीं से शेर का एक बच्चा लेकर आए थे। बेसुध नन्हा सा बच्चा था। वह पशु जाति में सबसे खूंखार जीव और कि उस बच्चे में कोई ऐसी संस्कारी रूह समाई हुई थी जो एक मिन्नत की तरह सच्चे पातशाह जी के आगे अपनी गुप्त भाषा में अरदास प्रार्थना कर रही थी। क्या अर्ज हो सकती है उसकी, वो भला हम क्या जान सकते हैं। रविवार का तो महाभारी सत्संग था और सोमवार को भी किसी कारण मुझे गुफा में जाने का समय नहीं मिल सका। मंगलवार को मैं पूजनीय शहंशाह हजूर पिताजी से किसी काम के बारे में पूछने के लिए गुफा में चला गया। शहंशाह जी गुफा में विराजमान थे और पास में एक सतब्रह्मचारी सेवादार भाई खड़ा था। मैं सच्चे पातशाह जी को सजदा करके नीचे बैठ गया। मैं अभी पिताजी से बात कर ही रहा था कि इतने में शेर का वो बच्चा आ गया और पिताजी के पवित्र चरण कमलों में लेटने लगा। पिताजी ने अपनी जूती उतार कर एक तरफ रख दी और शेर के बच्चे को अपने चरणों से सहलने लगे। जैसे जैसे पिताजी जोर से उसको अपने चरणों से सहलाते तो उतना ही खुश होता और अपने शरीर व चेहरे के विशेष संकेतों द्वारा अपनी खुशी को प्रकट करता। शेर का वो बच्चा
पूजनीय पिताजी की टांगों को अपने पंजों और बाजुओं से जकड़ने की कोशिश करता और पिताजी उस फुर्तीले जानवर को और जोर से सहलाया जा रहे थे। बड़ा ही आनंदमय नजारा था। इस तरह लगता था जैसे छोटा सा बच्चा और उसकी माँ दीन दुनिया से बेखबर होके कैसे एक दूसरे के साथ अज्ञात भाषा में बातें कर रहे थे। कोई दूसरा इंसान ममता में रचित उस स्नेहमयी उस रिश्ते को क्या समझ सकता है। पिताजी शेर के उस बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे थे जैसे वो बच्चा सालों से पूज्य हजूर पिताजी के साथ रह रहा हो और बच्चा भी सच्चे पातशाह जी के साथ इस तरह हरकतें कर रहा था जैसे कई दिनों का बिछड़ा बच्चा अपनी माँ के साथ मिलकर कैसे लिपट जाता है। किसी शायर ने लिखा है, तुम जिसे याद करो फिर उसे क्या याद रहे, ना खुदाई की है परवाह ना खुदा याद रहे। कुछ समय बाद पिताजी ने शेर के उस बच्चे को कहा, जा अब सुमेर के पास जा। शहंशाह जी ने उस इतना कहने की देर थी कि शेर का वो बच्चा मेरे पास आ गया। मैं अपने हाथ से उसको सहलाने लगा और वो खुशी में मेरे साथ शरारतें करने लगा। पिताजी ने फरमाया कि यह कोई संस्कारी रूप है। इस जन्म से पहले ये इंसान था। उस समय इसमें बहुत बुराइयां थी। शराब पीना, मांस खाना और बुरे काम करना इसकी आदत थी। एक बार किसी जगह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का सत्संग था। इसने सोचा कि चलो संतों का सत्संग सुनना चाहिए। ये सोच के ये सत्संग की तरफ चल पड़ा, पर वह वहां पर लेट पहुंचा। सत्संग समाप्त हो चुका था। परम पिताजी नामदान देकर अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़े थे। ये बिल्कुल उसी समय ही पहुंचा। इसने उस समय केवल परम पिताजी की गाड़ी के ही दर्शन किए थे। इसके अंदर चाहत थी कि मैं भी संतों के दर्शन करता, सत्संग सुनता और दान प्राप्त करता, पर इसने बुराइयां नहीं छोड़ी। मांस खाता रहा, शराब पीता रहा, इसलिए मरणोपरांत इस जूनी में आया है। लेकिन प्रभु प्यार की दिली चाहत थी और पूजनीय परम पिताजी की गाड़ी के दर्शन भी किए थे। अब ये अपनी मृत्यु उपरांत सीधा उस शेर जूनी में आया है। भाई सुमेर सिंह जी ने बताया कि उस शेर के बच्चे में जो रूह थी उसे 84 से मुक्त करवाने के लिए मालिक ने उस रूह की दिली चाहत को जाया नहीं जाने दिया। शेर की जूनी में उस जीव को अपना चरण स्पर्श प्राप्त करवाया। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी मुक्ति ना हुई हो, क्योंकि शहंशाह मस्ताना जी महाराज के वचन हैं कि जिसने भी परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पीठ पीछे भी दर्शन कर लिए वह 84 में नहीं जाएगा। पूजनीय हजूर पिताजी के आज से ये हमारा ही रूप है। जो जीव इनके साथ भेदभाव करेगा वो समझो हमारे साथ भेदभाव करेगा। फिर बताओ, पूर्ण फकीर का वचन टले तो कैसे टले। पूर्ण संतों में ये गुण होता है कि वो जो भी करते हैं उसके पीछे बड़ा कुछ छुपा होता है। पूर्ण मुर्शिद कामिल जिस तरह भी देखते हैं उससे वायुमंडल में घूमते फिरते अनगिनत पक्षी, परिंदे आदि सभी का मोक्ष वाली लाइनों में लगना उतना ही संभव है जितना कि आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर पानी का डाला जाना। शायद फल्क देहलवी ने इसके बारे में लिखा है, सैकड़े फूल मोहब्बत के ऊपर खिल उठे, सैकड़ों फूल मोहब्बत के ऊपर खिल उठे, तुमने हंसती हुई नजरों से इधर जो देख लिया। पर इंसानी बुद्धि इंसान के अंदर ऐसे ख्याल पैदा करती है कि बाहरी थोड़ी सी खोखली तर्कपूर्ण शय अच्छे भले जुड़े हुए यकीन को तहस नहस करके रख देती है। बुद्धि यही विचार देती है कि सामने दिखाई देता संतों का वजूद और उनकी की जाने वाली मस्त निगाहें आम इंसान की तरह तो लगती हैं, फिर कैसे वो अपनी नजरें किसी जीव पर डालकर उसके लिए मोक्ष मुक्ति का राह पैदा कर सकते हैं। मनुष्य के बुद्धि द्वारा इजाद की हुई आधुनिक विज्ञान ने
कई ऐसी हैरानीजनक तथ्यों की खोज की है कि साधारण लोग उनको सुनकर कभी यकीन नहीं करेंगे। इंसान ने अपनी बुद्धि के कमाल से प्रकाश की गति को किस तरह मापा होगा। दुनिया में आंखों द्वारा देखने वाली सबसे तेज रफ्तार चीज प्रकाश है, जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर देती है। जिसने धरती, आकाश और प्रकाश को बनाया है, वह अपने देश स्वरूप की एक झलक देकर चाहे कितनों को भी भवसागर से पार कर देवे। अगर इंसान प्रकाश की गति को माप सकता है तो इंसान के अंदर महाविज्ञान फिट है। प्रकाश की गति से कितना ज्यादा तेज सफर इंसान अगर चाहे तो अपने खुद के अंदर ही कर सकता है। पूर्ण संत सदगुरु वह वेद बताते हैं जिसके साथ अंदरूनी सफर होता है। अंदर के सुपर विज्ञान के सामने बाहरी विज्ञान तुच्छ है। मनुष्य सूर्य से धरती तक के आधे सफर को भी तय नहीं कर सकता, जबकि सुपर विज्ञान पर चलता हुआ इंसान अपनी रूह द्वारा सफर करने पर ये एक सूर्य नहीं, ऐसे आग के प्रकाश में लाखों ही सूर्य से बिल्कुल पास से इस तरह निकल जाता है जैसे एक तंग सड़क पर जा रहे बड़े वाहन को कोई ड्राइवर बड़ी आसानी से ओवरटेक करता हुआ अपना वाहन आगे ले जाता है। रूहानियत को नाम मानकर बुद्धि से कुछ ज्यादा ही काम लेने वालों गिनती भर लोगों का ख्याल सामने पड़ी हुई वस्तु को देखकर यकीन करने का है, जबकि रूह के साथ संबंधित तथ्यों में पहले यकीन करके मेहनत करनी पड़ती है, फिर परिणाम निकलता है। इस उदेड़ गुण में इंसान महाविज्ञान को ना मानने के कारण बाहरी विज्ञान में रचित इंसान उस महाविज्ञान को मानने वाले पर हंसता है। अगर बाहरी विज्ञान को एक कुआं माने तो सारे समुद्र से कहीं ज्यादा सुपर विज्ञान रूहानियत है। इसलिए बाहरी विज्ञान को मानने वालों के मापने वाली थर्मामीटर को ही खराब बताते हैं। शहनशाह मस्ताना जी के वचन आज प्रत्यक्ष हो रहे हैं कि तीसरी बाड़ी ऐसी होगी जो आसमान से बने बनाए मकान उतार लिया करेगी। अकल से ज्यादा काम लेने वाले वह माने तो कैसे माने, आसमान से बने बनाए मकान कैसे उतर सकते हैं, जबकि उसने मकान उतारने वालों को देखा तक नहीं होता। पूर्ण फकीर कभी किसी की जाहरा तौर पर कोई चमत्कार नहीं दिखाते, पर जब उसके आशिक अपने प्रेम के आंसुओं के साथ उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि महान सतगुरु फिर कुछ ऐसे अनुभव उससे करवाता है जिसके बारे में जानकर साधारण बुद्धि चकरा जाती है। ऐसे अनुभवों को कोई चमत्कार कहे या रूहानी करिश्मा कहे। ऐसा ही अपने अंदर मालिक का प्रेम रखने वाली कई रूह जिनके अंदर अकथनीय मिन्नत उस समय बेशक पूरी ना हो, पर भूतकाल में उनका मालिक के प्रति पैदा हुआ ख्याल को आने वाले समय में मालिक को पूर्ण संत सतगुरु के युद्ध में आकर पूरा करना पड़ता है। ये लगभग 1977 के करीब की है। पूजने परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज गांव बिलासपुर, जिला संगरूर, पंजाब में सत्संग करने जा रहे थे। सत ब्रह्मचारी सेवादार बाबा मोहन सिंह जी शहनशाही जीप को चला रहे थे। रास्ते में गांव टल्लेवाल की नहर के पुल पर एक बैलगाड़ी वाला, जिसकी बैलगाड़ी के साथ 2 बैल जुड़े हुए थे, बैलगाड़ी ले जा रहा था। पूजने परम पिताजी ने कुछ दूरी से ही बैलों को देखकर सत ब्रह्मचारी सेवादार मोहन सिंह जी को फरमाया कि भाई गाड़ी धीरे कर लो। कई बार मशीनरी से डरकर पशु बीच में टकरा जाता है। वहां से गाड़ी आगे निकल गई। कुछ समय बाद परम पिताजी ने अपने ही वचन फरमाए कि भाई फकीर की जिस भी आदमी, जीव जंतु, पशु पंछी और वनस्पति पर नजर पड़ जाती है, जब जिस भी वृक्ष जब फल फकीर खाते हैं, जब दातुन कर लेते हैं, जब जिस गाय भैंस का दूध पीते हैं, उसकी 84 का चक्कर मालिक को काटना ही पड़ता है। मालिक समय
आने पर ऐसे बहाने और संजोग पैदा करता है कि अपनी देह स्वरूप में उन संस्कारी रूहों के साथ किसी समय अंदर ही अंदर कई वायदे पूरे करके उन्हें मोक्ष मुक्ति वाला लाइन में लगा देता है। ये सुपर विज्ञान का एक तथ्य है। कोई इंसान चाहे यकीन करे चाहे ना करे, ये उसकी मर्जी है। अक्ल से ज्यादा काम लेने वाले ये बात कह देते हैं कि अपनी दृष्टि से किसी भी सजीव वस्तु को भवसागर से पार कर देने वाला मालिक स्वरूप संत सद्गुरु फिर सारी दुनिया को एक ही पल में मुक्ति क्यों नहीं देता। इस बारे में हजूर पिताजी के वचन हैं, एक साधारण इंसान को दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 100, 200 या 1000 लोग जानते होंगे। हर इंसान हर काम अपनी मर्जी से करता है। मालिक परमात्मा वाहेगुरु गॉड जिसको सारी दुनिया जानती है, क्या उसकी कोई मर्जी नहीं हो सकती? इसलिए वह अपनी मर्जी या रजा द्वारा सब कुछ चला रहा है। असंभव शब्द केवल इंसान के लिए ही बना है, मालिक सतगुरु के लिए सब कुछ संभव है, जिसके कारण वह कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। एक हंसने वाली बात जो आम ही सुनाई जाती है कि कोई बेचारा केले बेच रहा था, उसकी टोकरी फलों के साथ भरी हुई थी। एक डाक आया, उसने रेट ठीक लगाने की शर्त पर सारे केले खरीद लेने की इच्छा व्यक्त की। इस पर उस केले बेचने वाले ने कहा कि भाई जी, अगर सारे केले मैंने आपको ही बेच दिए तो बाकी सारा दिन मैं क्या बेचूंगा। इस तरह देखने में आ रहा है कि सृष्टि एक कर्म भूमि है जो कुल मालिक के इशारे या हुक्म में सिरजी हुई है। पवित्र गुरबानी में श्री गुरु नानक देव जी लिखते हैं, हुक्म अदिर सबू को भाई हुक्म ना कोई, सब उसके हुक्म में है। समुद्रों में जानलेवा तूफान और धरती पर भयानक भूकंप पैदा करने इत्यादि ये सब उसके इशारे में है। जब एक पत्ता भी उसके हुक्म के बिना नहीं हिल सकता तो बड़े बड़े घटना चक्कर उसके इशारे के बिना कैसे हो सकते हैं। कई बार राजस्थान जैसे इलाकों में यहाँ पानी ना होने के कारण जीव जंतु तड़प तड़प कर मर जाते हैं। वहाँ बारिश नहीं होती और समुद्र जो पानी का खजाना है, वहाँ रिकॉर्ड तोड़ बारिश अक्सर होती रहती है। समुद्र में जहाँ बारिश की होने का कोई फायदा नहीं होता, वह मालिक चाहे तो रेगिस्तान में बर्फ गिरवा सकता है, चाहे तो लेह लद्दाख भारत के बीच का ऐसा स्थान यहाँ दूर दूर तक बर्फ के बिना कोई नजर नहीं आता, में आग भरी लू चला दे। ऐसी स्थितियों में बाहरी विज्ञान पूरी तरह से फेल है। इसके बारे में शायर सवा अफगानी ने अपने शेर में इस तरह लिखा है, बरसी बही बही पे समुंदर थे, जिस जगह ऊपर से हुक्म था तो घटाएं भी क्या करें। उसी हुक्म करने वाले देह स्वरूप की नजरें जिसके ऊपर पड़ेंगी, बेशक उस जीव के नाम शब्द ना भी लिया हो, वह कैसे ना 84 की दलदल से पार हो गए। नजरें तो दूर की बात रही, केवल ख्याल के साथ किसी भी जिंदा जागती चीज को सारे गमों से आजाद कर देना इस तरह है जैसे इंसान का आंख झपकते रहना। पूर्ण फकीर का दिल बहुत ही कोमल और दर्द से भरा होता है। वह अपने वायदे के पक्के होते हैं। समय आने पर वह ऐसा सब कुछ पैदा कर देते हैं जिसके साथ सदियों से बिछड़ी हुई संस्कारी रूहें अपने मालिक सतगुरु की नजरों में आ जाएं। पूर्ण फकीर ऐसा सिस्टम पैदा करते हैं जिसकी समझ आम इंसान को उनके बताए बिना नहीं आ सकती। परमपिता जी के समय की बात है। मई जून का महीना था, दोपहर का समय था, आग बरस रही थी, यानी बहुत गर्मी थी, बहुत तेज धूप थी। पूज्य परम पिताजी शाह मस्ताना जी धाम की गुफा में विराजमान थे। प्रेमी करम सिंह जी जुम्बा तथा कुछ और प्रेमी डेरे के प्रांगण में लगे बड़े नीम के नीचे बैठे थे। डेरे के पास सुख सागर कॉलोनी, जो के बाद में बनी है, कि पिछली तरफ एक ठेठ था जहां परम पिताजी सुबह शाम सैर करने जाते थे। उस दिन तपती दोपहर में परम पिताजी गुफा से बाहर आए।
प्रेमी करम सिंह व दो तीन प्रेमी भागकर परमपिता जी के पास आ गए। परमपिता जी ने फरमाया कि चलो भाई, हम थेड़ पर सैर करके आते हैं। प्रेमी ने सत वचन कहा और साथ चल दिए, पर अंदर सोचा कि परमपिता जी तो सुबह शाम को ही सैर करने जाते हैं, आज इतनी तेज धूप में सैर करने क्यों जा रहे हैं। जब शहंशाह जी डेरे के मेन गेट के पास आए तो अचानक बेगू गांव वाली की तरफ से एक बहुत बड़ा रेवड़ आ रहा था, जिसमें लगभग 4000 भेड़ बकरियां होंगी। परमपिता जी प्रेमियों सहित वहीं खड़े हो गए। सारा झुंड पास से निकलता रहा। सच्चे पातशाह जी उस झुंड पर बड़ी तवज्जो से दृष्टि डाल रहे थे। जब सारा झुंड निकल गया तो करम सिंह ने आप जी से पूछ लिया, सच्चे पातशाह जी, आप जी तो थेड़ पर सैर करने के लिए कह रहे थे, आप वापिस आ गए। इस पर परमपिता जी ने फरमाया, भाई ये भेड़ बकरियां कोई संस्कारी रूह थी जिनकी वजह से हमें इस समय बाहर आना पड़ा। उपरोक्त उदाहरण इस बात का सबूत है कि पूर्ण फकीर अपनी दया दृष्टि से इंसान तो क्या, उन संस्कारी रूहों के बारे में भी ख्याल करता है जिन रूहों का शरीर इंसान का गुलाम है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।